जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमात इस्लामी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर इलाके में तकरीबन 15 जगहों पर तलाशी अभियान आज शुरू कर दिया, जो अभी भी जारी है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस ने एक मेजर क्रैकडाउन जमात इस्लामी के खिलाफ आज सोपोर के कई इलाकों में, जिनमें बोमाई, वारपोरा, तारजुरा और बाकी इलाके हैं इस जैनागिर बेल्ट के, वहाँ पर जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन व्यक्तियों के घरों पे छापा मारा जो इस जमात इस्लामी से जुड़े हुए थे। गौरतलब बात यह भी है कि जमात इस्लामी पे 2019 में केंद्र सरकार ने पाबंदी लगा थी क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये लग रहा था कि ये अलगाववादी और आतंकवादी गुटों को समर्थन करता है। ये बैन 2024 में, फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए और बढ़ा दी थी। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक आज सुबह सवेरे ही पुलिस की मुख्तलिफ टीमें इस सोपोर टाउन में पहुंची और जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सोपोर के साथ साथ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के कई इलाकों में पुलिस की टीम्स पहुंची और उन्होंने छापामारी की उन सभी व्यक्तियों के घरों पे जो जमात इस्लामी से जुड़े हुए थे। जमात इस्लामी पर यह भी आरोप है कि वो कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों को सपोर्ट करता है और उनका समर्थन करता है। और जो आज की कार्रवाई हुई वो पुलिस और सीआरपीएफ ने एकजुट मिलकर की और कई जगहों पर छापेमारी की, जिसके दौरान वो सुरक्षा बल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ थे, उन घरों में गए जो जमात के मेंबर रह चुके हैं और वहाँ पर तलाशियाँ की, कमरों की तलाशी की, घरों की तलाशी की और कई दस्तावेज़ात भी जब्त किए हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा, ये एक जमात का जो एक, ये कह रहे हैं कि एक नेक्सस है बाकी टेरर नेटवर्क के साथ या अलगाववादी के साथ, उससे ध्वस्त करने की का एक प्रयास है। जमात इस्लामी को 2019 में पाबंदी लगने के बाद सरकार ने कई जो प्रॉपर्टीज़ थी जमात इस्लामी की, चाहे स्कूल्स थे, ऑफिसेज़ थे, जमात की ज़मीनें थी या मकानात थे, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स थे, वो सब सरकार ने या अटैच कर लिए या तो सीज़ कर लिए। और इनकी संख्या, ये जो प्रॉपर्टीज़ अटैच की गई है, इनकी अगर मार्केट में मूल्य देखा जाए तो लाखों करोड़ों की संपत्ति जमात इस्लामी की सीज़ की गई है या तो अटैच की गई है। तो लगातार पुलिस और बाकी सुरक्षा बल अभी इस वक्त, जैसे हम बात कर रहे हैं, वहाँ सोपोर इलाके के जो बारामूला ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर तकरीबन 15 जगहों पर आज छापेमारी हुई जमात इस्लामी के उन मेंबर्स के घरों पे जो कहीं ना कहीं इस गुट से जुड़े थे, जिसे 2019 में केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित घोषित किया था। तो जमात इस्लामी पे ये भी आरोप है कि ये जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को समर्थन देती थी और ख़ास तौर पर जमात के बारे में कई ऐसे अटकलें लगाए जा रहे थे कि ये हिजबुल मुजाहिदीन जो टेरर आउटफिट है उसका समर्थन करती थी। 2019 में जो ही ये बैन लगी तो उसके बाद पुलिस ने प्रशासन के इंस्ट्रक्शंस पे तकरीबन 100-200 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जमाती इस्लामी की पूरे जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों में ज़ब्त की। जहाँ जहाँ भी जमात इस्लामी की कोई प्रॉपर्टी थी, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान थी, कोई बिल्डिंग थी, कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स था, उनको सीज़ किया या तो अटैच किया। जमात के तकरीबन 100-150 स्कूल्स हैं पूरे कश्मीर घाटी में, उनको भी सील किया गया था और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में ला गया था। उन स्कूल्स को टेक ओवर किया था सरकार ने, और ताकि उन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो जो इन जमात के स्कूल्स में पढ़ते थे। जमात इस्लामी के जो स्कूल्स थे बेशतर उन्हें फलाह आम के स्कूल के नाम से जाना था, जो एक जमात एसेंशियली एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं इस जमात इस्लामी पे ये आरोप लगा कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का एक पॉलिटिकल आउटफिट है, और तभी से इस जमात इस्लामी पर कड़ी कार्रवाई हुई। वक्तन फ़वक्तन जो भी सरकार आई उन्होंने जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और आज जो 15 ठिकानों पर, 15 जगहों पर
ये रेड्स हुई, ये सर्च ऑपरेशन हुआ, ये कहीं न कहीं सरकार का प्रयास है कि जो भी ऐसा गुट हो, जो भी ऐसे व्यक्ति हो जो अलगाववाद या आतंकवाद को समर्थन करते हैं, उनको धर दबोचा जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे लिया जाए। हमारे पास ये भी जानकारी मिली कि शायद आने वाले दिनों में और भी जो जमात के मेंबर रह चुके हैं, जो जमात के साथ जुड़े थे लोग या अभी भी हैं, उनके खिलाफ और कार्रवाई होगी और ऐसे छापेमारी, ऐसी रेड्स और ऐसे ये जो क्रैकडाउन आज शुरू हुआ है, ये शायद आगे भी चलेगा और इस क्रैकडाउन में हमें शायद गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेगी। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.